अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख ARY टीम्स के साथ। बल्लेबाज ऐसी ग्रेट और हिस्टोरिकल इनिंग्स खेल डालते हैं कि देखने वालों को भी यकीन नहीं आता, और ऐसी तरीकी इनिंग्स ना सिर्फ यकीनी हार को जीत में बदल डालते हैं बल्कि मुखालिफ टीम के बड़े बड़े बॉलर्स के लिए किसी आसमानी अजाब से कम नहीं होती। तभी तो ऐसी इनिंग्स हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और मैजिकल इनिंग्स में शुमार हो जाती हैं। लिहाजा आज हम आपको वन डे बेस्ट इनिंग्स के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि किस बल्लेबाज ने कब और कहां किस टीम के खिलाफ कहर नाजिल किया और तरीके सबसे बेहतरीन इनिंग खेल डाली। फ़खर जमान 126 रन वर्सेस न्यूजीलैंड। दोस्तों, ये फ़खर जमान की ऐसी ज़बरदस्त इनिंग है जो क्रिकेट की तारीख में सदियों याद रखी जाएगी। 126 रन की ये नॉट आउट इनिंग इन्होंने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली, और वो भी तब जब एक तरफ ये पाकिस्तान के लिए मस्तबंद मैच था तो दूसरी तरफ की हुई बैटर्स ने पाकिस्तान बॉलर्स की धुलाई करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 401 रन बना डाले थे। क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप की तारीख में आज तक पाकिस्तान की टीम 402 रन तो दूर की बात 345 रन से ज़्यादा का टारगेट चेज नहीं कर सकी। इसलिए तवक्को यही की थी कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा, मगर 402 रन के पहाड़ जैसे टारगेट का पीछा करने के लिए पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की लगन से मैदान में उतरे। इसलिए फ़खर जमान ने मौजूदा दौर के सबसे ख़तरनाक बॉलर ट्रेंट बॉलर को धोबी भटका लगाकर एक तरफ चौक को छक्कों की बरसात से स्कोर बोर्ड को गोली की रफ्तार से चलाया तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के बॉलर को धोबी की तरह धो डाला। फ़खर जमान ने जल्द ही 39 गेंदों पर 50 रन मुकम्मल करके पाकिस्तान को एक बेहतर पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। बस फिर क्या था, फ़खर ने ऐसा लाठीचार्ज किया कि एट सऊदी ट्रेंट बोर्ड टीम साउथी और मिचेल सेंटर समेत तमाम के उस बॉलर अपनी लाइन लेंथ भूल के और यूँ फ़खर जमान ने सिर्फ 63 गेंदों पर सेंचुरी कर डाली, जो किसी भी पाकिस्तानी मैटर की वर्ल्ड कप हिस्ट्री की सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी है। फ़खर जमान ने अपनी इस तारीख साज इनिंग में 11 छक्के लगाए, जो शाहिद अफरीदी के बाद एक ही इनिंग में 11 छक्के लगाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बैट्समैन फ़खर जमान। इस रन चेज में 81 गेंदों पर 126 रन की नॉट आउट तारीख साज इनिंग खेली, जिसकी बुनियाद पर इनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। AB डेविल्स 149 रन वर्सेस वेस्ट इंडीज़। जब बात होती है क्रिकेट के मोस्ट इन्वेंटिव, वो स्टाइलिश और सबसे अनोखे बल्लेबाज की, तो सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो है सुपरमैन ABA डिविलियर्स। जी हाँ दोस्तों, ABA डिविलियर्स के पास ऐसी नाकाबिले यकीन क्रिकेटिंग शॉट्स थी जो आज तक कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं खेल सकता। वैसे तो धाकड़ बल्लेबाज ने कई रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेल रखी हैं, लेकिन आज हम आपको इनकी सबसे यादगार इनिंग के बारे में बताने वाले हैं। ये बात 2015 में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के माबैन खेले गए एक ODI मैच की। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 39 ओवर तक सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए थे। अब नए आने वाले बैट्समैन थे AB एडमिशन, जो कि आते ही काली आंधी के बॉलर्स पर अजाब बनकर टूट पड़े। पहले तो उन्होंने अपनी इन्वेटिव शॉट से सिर्फ और सिर्फ 16 बॉल पर 50 रन करते हुए वनडे तारीख की सबसे तेज़ तरीन 50 की, जिसमें 50 छक्के और 3 चौके शामिल थे। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद AB ने तमाम बॉलर्स की पिटाई करते हुए कम से कम हर ओवर में 15 से 20 रन स्कोर किए, और इनकी ये इनिंग सिर्फ सेंचुरी तक ही महदूद ना थी, बल्कि इन्होंने इस तारीख साज इनिंग में सिर्फ 44 गेंदों पर 149 रन स्कोर किए थे, जिसमें 9 चौके और 16 छक्के शामिल थे। अब्दुल रज़ाक 109 रन वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये अब्दुल रज़ाक की क्रिकेटिंग कैरियर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग है। ये बात है 2010 में UAE में खेले जाने वाले पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के वनडे मैच की। इसमें साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 237 रन का एक अच्छा टारगेट दिया। रैंक चेस करते हुए पाकिस्तान की पहली 5 मेन विकेटें 136 रन पर गिर जाती हैं, और पाकिस्तान को जीतने के लिए 151 रन 7.5 रन फी और चाहिए होती हैं। 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए आने वाले बैटर अराउंड अब्दुल रज़ाक थे, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर मैदान में उतरे। अब्दुल रज़ाक ने आते ही अफ्रीकी बॉलर्स की धुलाई शुरू कर दी। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए 50 गेंदों पर 70 रन दरकार थे। अब पाकिस्तान के सिर्फ 3 विकेट्स बाकी थी और 36 गेंदों पर 59 रन चाहिए थे, जो कि सिर्फ एक बैट्समैन अब्दुल रज़ाक के बिलबोते पर पाना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा था। मगर 45 गेंदों पर 50 मुकम्मल करने वाले अब्दुल रज़ाक ने नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए अकेले ही साउथ अफ्रीकन बॉलर्स पर चढ़ाई करके
छक्कों की बरसात शुरू कर दी, मगर इस दौरान 254 रन पर 8वीं और 257 रन पर 9वीं विकेट भी गिर गई। अब जीत की उम्मीद न होने के बराबर थी, क्योंकि पाकिस्तान को अब भी सिर्फ 15 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे, और वो भी आखिरी विकेट के सहारे। अब्दुल रज़ाक ने सेकंड लास्ट ओवर में 11 रन स्कोर किए। अब आखिरी 5 गेंदों पर पाकिस्तान को 14 रन चाहिए थे, और गेंद पर अब्दुल रज़ाक थे जो मारो या मर जाओ के मूड में थे। अब्दुल रज़ाक ने आखिरी ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर 2 इंतहाई लाजवाब छक्के लगाए हुए थे, तो ना सिर्फ अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, पहले ही मैच जितवाकर अपने इस इनिंग को ओडीआई तरीके ग्रेटेस्ट इनिंग में शामिल करवा लिया। रोहित शर्मा दोस्तों 64 रन वर्सेस श्रीलंका। ये बात है 2014 में इंडिया के इंडियन गार्डन ग्राउंड में खेले गए इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इंडिया की तरफ से इनकी रेहान दूसरी तरफ रोहित शर्मा बगैर किसी दबाव के चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे, जिसके नतीजे में इन्होंने पहले अपनी 50 मुकम्मल की और इसके बाद रोहित ने बैटिंग मज़ीद तेज़ की तो जल्द ही सेंचुरी मुकम्मल हो गई। और दूसरे एंड पर रोहित शर्मा का साथ इस वक्त इंडियन कैप्टन विराट कोहली दे रहे थे, जो 66 रन पर रन आउट हो गए थे, और इस दौरान रोहित ने अपना 150 मुकम्मल कर लिया। फिर पलक झपकते ही इनिंग के 46वें ओवर में ग्राउंड में बैठे शायकीन और डेग आउट में बैठे तमाम खिलाड़ी तालियां बजाते हुए दिखाई देने लगे, क्योंकि रोहित ने 2 बार डबल 100 बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था, जो आज से पहले कोई दूसरा बल्लेबाज 2 बार नहीं कर सका। डेविल सेंचुरी के बाद इनके गहर ने श्रीलंका बॉलर्स को जीतने जी मार डाला, क्योंकि इनिंग की आखिरी गेंद पर रोहित कैच आउट हो जाते हैं, और वो भी तब जब 264 रन की वनडे तरीके की सबसे बड़ी इनिंग खेल लेते हैं, जिसमें रोहित शर्मा ने 193 गेंदों पर 33 चौकों और 9 छक्कों के साथ 264 रन स्कोर किए। ग्लेन मैक्सवेल 201 रन वर्सेस अफगानिस्तान। दोस्तों ये क्रिकेट तारीख की सबसे ग्रेटेस्ट इनिंग है, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है, और ये 2023 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में खेली गई, जिसमें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 252 रन का टारगेट दिया था। ये टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन अफगानी बॉलर्स के सामने ऑस्ट्रेलियावी टॉप ऑर्डर रेत की दीवार साबित हुआ। सिर्फ 49 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें गिर जाना हैरत की बात थी। अब छठे नंबर पर बैटिंग के लिए मैदान में ऑलराउंड ग्लेन मैक्सवेल उतरे हैं। इसके बाद लबोशन, स्टोन्स और स्टार्क भी वापस चलते बने, और यूं सिर्फ 51 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिर जाती हैं, और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए मजीद 201 रन चाहिए होते हैं, जो कि एक प्रॉपर बल्लेबाज मैक्सवेल के सहारे बन मारा नामुमकिन दिखाई दे रहा होता है, और कोई जादुई करिश्मा ही यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की हालत बहुत ज़्यादा पतली थी, लेकिन मैक्सवेल ने अकेले ही स्टीयरिंग संभाला और देख घुमा के चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए। एक तरफ से पैट कमेंट सिर्फ बाल को बल्ले से रोकते रहे, मगर दूसरी तरफ मैक्स में जो चौक और छक्कों की बरसात से स्कोर को अगले बढ़ाते रहे। मुश्किल सिचुएशन में मैक्सवेल ने पहले 51 गेंदों पर 50 रन स्कोर किए। इसके बाद मैक्सवेल ने राशिद, नबी, नूर और मुजीब समेत तमाम बॉलर्स की धुलाई 10 गुना तेज़ कर दी। यूँ मैक्सवेल की 76 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल हो गई, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 106 रन दरकार थे, जो कि सिर्फ एक विकेट खेलने पर इम्पॉसिबल हो जाती। मगर सामने मैक्सवेल थे, जो जख्मी होने के बावजूद सीसा पिलाई दीवार की तरह डटे रहे, धुलाई करते रहे, ऑस्ट्रेलिया के लिए आसानियां पैदा करते रहे। इस दौरान ये क्रैम्प्स का शिकार हुए, जिससे इनके लिए मुश्किलात और भी बढ़ गईं। एक ही जगह पर खड़े, कभी इधर छक्का कभी उधर छक्का, कभी ग्राउंड की इस साइड पर तो कभी ग्राउंड की दूसरी साइड पर। ये खड़े तन्हा बगैर कोई प्रेशर लिए, बगैर किसी अच्छे बैटिंग पार्टनर्स के सहारे अफगानिस्तान के बॉलर्स पर बिजलियां गिराते रहे। 46वें ओवर के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया को 24 गेंदों पर 21 रन दरकार थे, जो मैक्स पहले अगले ही और की 5 गेंदों पर बना डाले, और यूं ये क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे ग्रेट और नाकाबिले यकीन सेंचुरी थी। तो ये थी वनडे तारीख की 5 तारीख, सांस भी नहीं। इनमें से एक आपकी फेवरेट इनिंग कौन सी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।